और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर रांची से है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बन सकते हैं बीजेपी विधायक दल का नेता। विधानसभा सत्र के पहले चंपाई सोरेन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी और अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी के विधायक दल के नेता बन सकते हैं। विधानसभा सत्र से पहले चंपाई सोरेन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और चंपाई सोरेन को लेकर जो है बीजेपी हमेशा से बीजेपी की यही मेंटेलिटी रही है कि चंपाई सोरेन को कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी दी जाए। और ऐसे में या सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को बीजेपी विधायक दल के बड़े नेता का जिम्मेदारी मिल सकता है। और विधानसभा सत्र से पहले चंपाई सोरेन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बन सकते हैं बीजेपी विधायक दल के नेता। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है चंपाई सोरेन को लेकर। और इस खबर पर सूरज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को बीजेपी विधायक दल के बड़े नेता बना सकती है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, बिल्कुल कुल्हान के टाइगर और झारखंड मुक्ति मोर्चा कद्दावर नेता रह चुके हैं चंपाई सोरेन। तो ऐसी स्थिति में उनका भाजपा में आना एक कह सकते कि भाजपा के लिए बेहद सुनहरा अवसर भी है। और खासकर आपने देखा कि उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़े गए। हालांकि सरकार एनडीए की झारखंड में नहीं बनी, लेकिन ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभी किसी भी ओहदे पर यानी किसी भी पद पर अभी फिलहाल चंपाई सोरेन नहीं है। लेकिन सूत्र ये बता रही है कि बहुत जल्द चंपाई सोरेन को बीजेपी एक बड़ी जिम्मेवारी झारखंड में सौंप सकती है, क्योंकि झारखंड में अभी नेता प्रतिपक्ष यानी विधायक दल के नेता का चयन होना है। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे नामों की चर्चा हो रही है, चाहे चंपाई सोरेन की बात कर ले, रघुवर दास की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, या फिर कुछ अन्य नेताओं की बात कर ले। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन को जो बजट सत्र है 24 फरवरी से जो शुरू होनी है, उससे पहले चंपाई सोरेन को एक बड़ी जिम्मेवारी केंद्रीय बीजेपी सौंप सकती है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन इस पे अभी किसी भी कोई भी नेता, झारखंड के कोई भी बीजेपी के नेता इसे कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द पार्टी चंपाई सोरेन को बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चंपाई सोरेन का जो नाम है, उस नाम को लेकर कई तरह के यहाँ पे झारखंड के पार्टी के अंदर चर्चाएं चल रही है। कोई कह रहा है कि चंपाई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, तो कोई कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन को बहुत जल्द केंद्र नेतृत्व एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड की सौंप सकती है। देखिए सूरज, चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने के बाद सभी यही कयास लगा रहे थे कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन पिछले प्रदर्शन में देखा जाए तो उनका पिछला प्रदर्शन काफी कमजोर रहा, कुछ खासा असर नहीं पड़ा। और ऐसे में क्या लगता है कि क्या चंपाई सोरेन झारखंड में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं? और इसी के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है चंपाई सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं नैना, क्योंकि चंपाई सोरेन के नेतृत्व में कुल्हान में चुनाव लड़े गए हैं। लेकिन चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो सुखद नहीं है, क्योंकि कई सीटें को बीजेपी को वहां से गंवानी पड़ी है। पूरे झारखंड से कई सीटों को गंवाना पड़ा है। तो एक जो रोड मैप तैयार हुई थी, उस रोड मैप के अनुसार झारखंड में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जहां तक चंपाई सोरेन की बात है, तो वो बीजेपी से माफ कीजिएगा जेएमएम से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तजुर्बा बहुत है, अनुभव काफी है उनके, क्योंकि काफी पुराने लीडर है वो, कुल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। तो पार्टी बहुत सोच समझकर चंपाई सोरेन को शामिल की है और चंपाई सोरेन भी बहुत सोच समझकर जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो पार्टी एक बड़ी जिम्मेवारी इस नाते चंपाई सोरेन को दे सकती है, क्योंकि झारखंड में भी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा अभी किसी विधायक या किसी नेता को नहीं मिला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष झारखंड में अमर कुमार बारोई रह चुके थे, लेकिन चंदन कैरी से वो चुनाव हार गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी जो नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है, उसके लिए अभी कोई फिलहाल यहाँ पर नेता नहीं है। लेकिन 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा शुरू हो रही है, तो इससे पहले बीजेपी जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है चंपाई सोरेन को। ठीक है सूरज, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।